वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,87,000 छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त वर्ग के छात्र छात्राओं को 2026 में मिलेगी छात्रवृत्ति। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम जानकारी देने वाले हैं सत्र या वित्तीय वर्ष जिसको आप कह सकते हैं 2024-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 5,87,000 छात्र छात्राओं को जो छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जिसके लिए अभी पोर्टल हाल ही में खोला गया था 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, लेकिन उसमें बहुत ही कम संख्या में आवेदन हो सके हैं। कारण था कि साइट चली ही नहीं प्रॉपर रूप से, 1-2 घंटे 3 घंटे चली है। उसी में जो छात्र एक्टिव था उसने फॉर्म को फिलअप कर लिया, बाकी छात्रों का नहीं हो पाया। तो इसी बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा प्रयागराज एजुकेशन से। अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तब तो आपका टेलीग्राम से जुड़ना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हर एक डीएलएड की भी जानकारी आपको लगातार यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर लगातार दी जाती है। देख सकते हैं ये अभी 18 नवंबर यानी कि कल ही यह लेटर जारी हुआ था, जो कि आपको हम टेलीग्राम पे हमने सूचित कर दिया था। आप टेलीग्राम जाकर देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधित समय सारणी, जो भी समय सारणी जारी की गई थी 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, उसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है, कब से आप आवेदन कर सकेंगे, चलिए पूरा डिटेल से जान लेते हैं। ये जो समय सारणी है वह BA BSc BCom, अगर यानी कि आप इंटर के ऊपर किसी भी कक्षा में हैं, चाहे वह बीटेक हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, BA BSc BCom हो, MM SC MCom हो, बीएड हो, LLB हो, BLLB हो, BPEd हो, MPEd हो, MAd हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, BEd हो, समस्त पाठ्यक्रमों के लिए यह है। उपयोग विषय निदेशक समाज कल्याण के पत्र संख्या इतने दिनांक 12 नवंबर का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान है तो पूर्व में निर्गत समय सारणी को यथावत रखते हुए दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2024-25 के लिए संशोधित समय सारणी निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत वंचित समस्त वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पूर्व में निर्गत समय सारणी के क्रम में निम्नानुसार संशोधित समय सारणी निर्गत की जा रही है। यह समय सारणी संशोधित है। बहुत ध्यान से पूरा पॉइंट टू पॉइंट सुनिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर आपके कॉलेज ने ये वर्तमान में समय अवधि थी जो कि अब लागू नहीं होगी, अब ये संशोधित, इधर वाला संशोधित है, संशोधित वाला ही आपके ऊपर अब लागू होगा। तो अगर मास्टर डाटा आपके कॉलेज द्वारा, संस्थान द्वारा नहीं लॉक किया गया है तो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक मास्टर डाटा लॉक कर सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है। विश्वविद्यालय एथलेटिक एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 1 दिसंबर तक हाल में कर लेना है। ठीक है, ये भी आपका काम नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 4 दिसंबर तक हो जाएगा, ये भी कार्य आपका नहीं है। अब यहीं से आपका कार्य प्रारंभ होता है। छात्र से ऑनलाइन आवेदन आदि की प्रक्रिया हमने आपको बताया भी, ये वाली प्रक्रिया आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखनी है। ये अब नया समय सारणी, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है वह कब से करना है, 20 नवंबर से 26 नवंबर तक। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 20 नवंबर को दोपहर 2 बजे के बाद आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। जैसे ही शुरू होगा टेलीग्राम पर हम लिंक दे देंगे और वीडियो भी बना देंगे। तो 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। प्रिंट आउट आप तुरंत निकाल सकते हैं या 28 नवंबर तक निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट अगर जिनका भी फॉर्म फिलअप किए थे प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए थे
तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया था वह आवेदन कर देंगे। जिनका थोड़ा बहुत हुआ था, आधा स्टेप हुआ था, कुछ स्टेप हुआ था, आधा स्टेप नहीं हुआ था, उसको पूर्ण कर लेंगे। तो आप 26 नवंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लेंगे। ओके, और 28 नवंबर तक आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाली समय सारणी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 29 नवंबर तक आपको हार्ड कॉपी जो है वो संलग्न सही शिक्षण संस्थान में आपको जमा कर देना है। अपने शिक्षण संस्थान में हार्ड कॉपी 29 नवंबर तक हर हाल में जमा कर देना है। डीएलएड चाहे वह प्रथम सेमेस्टर से संबंधित हो, चाहे वह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। बाकी भी हैं लेकिन बाकी की संख्या कम है। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, यह प्रक्रिया आपके महाविद्यालय द्वारा होगी, जो कि 3 दिसंबर तक होगी, जिसमें आपका सत्यापन होगा और अग्रसारण होगा। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा एथलेटिक एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन एवं अपात्र छात्रों को ब्लॉक करना या संस्था को ब्लॉक करना, वो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में होगा। एनआईसी द्वारा जो स्क्रूटनी होगी वह 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगी। अगर आपके स्कॉलरशिप में कोई भी त्रुटि होगी तो वह 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में आप त्रुटि को सही कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, अगर आपके छात्रवृत्ति के फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होगी, उस त्रुटि को आप 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में अपने लॉगिन पर जाकर 8 दिन के अंदर सही कर लेंगे। फिर उसको जमा करके अग्रसारित फिर से करवाना पड़ेगा अगर कोई त्रुटि होगी, जो कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होगा। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी हो जाएगा 22 से 29 के बीच में। डाटा लॉक हो जाएगा 5 जनवरी तक। मांग सृजन 8 जनवरी तक हो जाएगा। और धनराशि का अंतरण जो होगा वह अब कब होगा, 2026 में 12 जनवरी, यानी कि मकर संक्रांति के 2 दिन पहले आपके खाते में छात्रवृत्ति धड़ाक से आ जाएगी। अगर आपने फॉर्म सही से फिलअप कर लिया होगा तो आप अपने जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें अगर अभी तक आप एनपीसीआई वगैरह नहीं करवाएं, आधार लिंक नहीं करवाएं हैं, तो तुरंत आज ही जाकर यह प्रक्रिया पूर्ण कर लें, ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ये नोटिस कल ही जारी हुई है दोपहर में 2:45 बजे। उसके बाद यह आपको आज वीडियो बनाकर बता दिया गया है। साथ ही साथ हमने कल इसको टेलीग्राम पर प्रेषित भी कर दिया था। तो आपको कब से कब तक ऑनलाइन करना है, 20 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। अगर आपको किसी कारणवश छात्रवृत्ति नहीं मिली थी तो भी आप जाकर प्रिंट आउट डायरेक्ट नया प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और ले जाकर कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। अगर आपका प्रिंट नहीं निकला था अभी पिछली बार तो अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। यानी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही हो, ठीक है, सभी प्रक्रिया इसी के बीच में होगी, 20 नवंबर से 26 नवंबर तक, और प्रिंट आउट 28 नवंबर तक, और कॉलेज जमा करना 29 नवंबर। ये तिथियां आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भूलिएगा मत। और अगर फिर उसके बाद अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। स्टेटस चेक करने के बाद 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में अगर कोई भी करेक्शन होगा तो तुरंत करेक्शन करा के जमा कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। अपने जो भी कमेंट करिएगा पूरा डिटेल में पूरी चीज़ों को लिखिएगा, ताकि एक बार में, एक मैसेज में, एक कमेंट में आपका पूरा मैसेज पढ़ा जा सके और उसका सही जवाब, स्पष्ट जवाब दिया जा सके। या अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा वही जवाब प्रश्न आ रहे हैं तो उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करके टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।